ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड में क्या अंतर है यही समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन कोई देश नहीं है बल्कि एक भूभाग है और ब्रिटेन के आगे ग्रेट इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि यह ब्रिटिश द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। इसके तटों पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स देश स्थित हैं। तो आखिर सभी लोगों ने यूज क्यों करना चालू कर देते हैं? यूके, इंग्लैंड एवं ब्रिटिश के लिए एक ही टर्म्स का यूज करते हैं जबकि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये 9वीं शताब्दी के आसपास इसको लाया गया था और इसी सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो पर, समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड में क्या अंतर है और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हम समझेंगे कि यूके क्या है, तो क्योंकि सब समझ लेंगे तभी यूके समझ में आएगा आखिरी में। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राय इस इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इंफोटेनमेंट। ब्रिटेन शब्द है वो रोमन के क्रिटानिया मेजर से लिया गया है और ये ब्रिटेन कोई देश नहीं है बल्कि एक द्वीपों का एक समूह है और इसके तटों पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स देश है, जैसे पहले भी हम चर्चा कर लिए हैं। इसलिए इसका जो सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है वो ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यह कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में ही तीनों देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड। राजनीतिक रूप से भी इसे तीनों देश को सम्मिलित रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यदि बोल देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि उसमें तीनों देश हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं इंग्लैंड। और इसके आगे चर्चा जो करेंगे हम उसको इंग्लैंड के बारे में अलग करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों अलग अलग देश हैं, तीनों अलग अलग भूभाग हैं और यूके में आते हैं। और यूके की कहानी बहुत ही अलग है, इनसे भी डिफरेंस है, उसमें एक चौथा देश भी शामिल है। तो उसकी चर्चा पीछे करेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐतिहासिक जो टर्म्स हैं वो भी यूज हुए हैं, तो उसकी चर्चा बाद में करते हैं। अब हम ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन में इंग्लैंड एक देश है, इसकी सीमा लगती है वेल्स एवं स्कॉटलैंड से, मतलब वो भी दो देश है और एक तीसरा है। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी शामिल है। कभी भी ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड को सम्मिलित करने के लिए एक ही वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंग्लैंड और ब्रिटेन में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रिटेन और या ग्रेट ब्रिटेन कह लेते हैं तो उसमें तीनों देश शामिल हो जाते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से एवं भूभाग की दृष्टि से इंग्लैंड इनमें सबसे बड़ा देश है और इसकी जो राजधानी है वो लंदन कहलाती है। और जो इंग्लैंड जो शब्द यूज हुआ है वो हुआ है एंगल्स की भूमि, मतलब जो एक जर्मन जनजाति हुआ करती थी एंगल्स, वो 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आ गई थी और वहीं से शब्द हुआ, उन्हीं के द्वारा बसाया गया था कहना चाहिए। यह एंगल्स की भूमि है, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है इंग्लैंड शब्द की, जो एक देश है, जो कहना चाहिए ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एवं भूभाग की दृष्टि से भी। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का एक छोटा सा रूप है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं नॉर्दर्न आयरलैंड। यह फ्रांस एवं यूएसए जैसे एक संप्रभुत्व देश है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं नॉर्दर्न आयरलैंड जो अलग अलग देश हैं लेकिन यूनाइटेड किंगडम में एक राज्य की तरह काम करते हैं। यह इसकी स्थापना की गई थी 1707 में, लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम का नाम नहीं अपनाया गया था क्योंकि 1801 में जब आयरलैंड को इसमें शामिल कर लिया गया, 1707 में एक संधि हुई थी, एक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत एक संघ बनाया गया था जिसके तहत इसको यूनाइटेड किंगडम बनाया गया था, लेकिन नाम नहीं अपनाया गया था। 1801 में, मतलब कुल मिलाकर 100 साल के बाद, 1707 से लेकर 1801 में, इतने सालों के बाद में इस नाम का उपयोग किया गया, यूनाइटेड किंगडम का नाम का उपयोग किया गया। जब इसमें आयरलैंड शामिल कर लिया गया तब इसको यूनाइटेड किंगडम वर्ड यूज किया गया। तो इसमें जो अलग अलग एक टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स देश शामिल हैं, लेकिन तीनों एक अलग अलग संप्रभुत्व देश हैं। उसको इन तीनों को सम्मिलित रूप से उपयोग करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन का उपयोग कर लिया जाता है राजनीतिक रूप से। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं नॉर्दर्न आयरलैंड है इस समय शामिल है और ये तीनों अलग अलग संप्रभुत्व देश हैं, लेकिन यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक राज्य की तरह काम करते हैं। अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम के इतिहास के बारे में और इसके बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। यूके का इतिहास सन 1925 में इंग्लैंड साम्राज्य बना जो एंग्लो सैक्सन जनजातियों के एकीकरण से बना। जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो एंगल्स जो शब्द आया, इंग्लैंड शब्द आया, जो एंगल जनजाति थी, जो रोमन जनजाति थी, और एंग्लो सैक्सन जनजातियों के एकीकरण से इंग्लैंड साम्राज्य बना 1925 में। जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास बना था। उसके बाद में आया 1536 में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के साथ में वेल्स शामिल हो गया। इंग्लैंड एक साम्राज्य में वेल्स शामिल हो गया, जो उस समय राजा थे, राजा हेनरी 8।
ग्रेट, उन्होंने एक अधिनियम पारित करके एक वेल्स को भी इंग्लैंड में शामिल कर लिया और जो दोनों देश एक ही कानून से चलने लगे। उसके बाद आया 1707 में ग्रेट ब्रिटेन बना। ग्रेट ब्रिटेन में एक देश और शामिल हो गया जो स्कॉटलैंड था, मतलब इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड मिलाकर एक ब्रिटेन बना, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी राजनीतिक रूप से भी उपयोग करने लग गए हैं। तो ये तीनों देश मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना। फिर उसके बाद में 1801 में यूके बना, जिसमें आयरलैंड भी शामिल हो गया और ये शामिल होने के बाद में इसमें अब 4 देश हो गए यूके में। तो ये जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें 3 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड। लेकिन जब यूके आता है तो उसमें एक चौथा देश भी शामिल हो जाता है जो आयरलैंड है। तो ये मिलाकर 1801 में आए, तब ये नाम को अपनाया गया यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम। और ये एक संप्रभुत्व देश है, जैसे कि फ्रांस और यूएसए हैं, और ये तो अलग अलग देश हैं। लेकिन जब यूके में आते हैं तो यूके में अलग एक राज्य की तरह काम करने लग जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो जनरली जो चर्चा में जो रहते हैं उसमें वो, जैसे अभी लेबर पार्टी उसमें जीत हासिल की है, तो उसमें कहना चाहिए यूनाइटेड किंगडम के लिए ही जीती है, न कि सिर्फ इंग्लैंड के लिए जीती है। उसके बाद आने वाले दिनों में 1922 में जो था दक्षिण आयरलैंड जो हुआ, जिसमें आयरलैंड था, जिसमें उत्तरी आयरलैंड को छोड़ दिया ग्रेट ब्रिटेन के साथ में, जो यूके का भाग है, और वो दक्षिण आयरलैंड को लेके एक अलग साम्राज्य बन गया। तो दक्षिण आयरलैंड एक अलग है और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, जो आज की डेट में यूके में है। तो यूके में आज की डेट में जो 4 देश शामिल है, उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं नॉर्दर्न आयरलैंड। पहले ये आयरलैंड हुआ करता था, अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब उत्तरी भाग को छोड़कर स्कॉटलैंड अलग हो गया, तो नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें है। तो जब हम यूके के लिए यूज करते हैं तब उसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एवं नॉर्दर्न आयरलैंड। और जब ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूज करते हैं तो उसमें 3 देश आ जाते हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड आ जाते हैं। और जबकि ये तीनों सभी अपने अपने में एक संप्रभुत्व देश हैं, और जब यूके में आते हैं तो ये उसमें एक राज्य की तरह काम करने लगते हैं। ये रही हमारी एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा रिसर्च था। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। आपका महेश राजेश और महेश राजेश इन्फो। नमस्कार, धन्यवाद।